हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस मैप से पहले आप ये सोचो कि यहाँ पे ये आधे आधे हिस्से में बटे हुए हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे यहाँ पे उस समय बहमनी था और नीचे के साइड था विजयनगर। विजयनगर हिंदुओं का कहा जाता है कि यहाँ पे बहुताय मात्रा में हिंदू रहते थे और ऊपर में बहमनी में मुसलमान आबादी ज़्यादा थी। जब यहाँ पे बहमनियों ने मिलके मतलब 4 ऐसे क्षेत्र थे, बहमनी टूट के पाँच हिस्सों में बट गई थी, जिसमें से 4 हिस्सों ने मिलके विजयनगर पे हम आक्रमण किया और विजयनगर को हरा दिया। जब विजयनगर को हरा दिया तो विजयनगर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बट गया और विजयनगर का अस्तित्व ख़त्म हो गया, जिसमें से इसमें पेशवा बन गए, मैसूर बन गया, निज़ामों ने अपना अधिकार कर लिया कर्नाटक में, त्रावणकोर में, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे इन्होंने क्षेत्र बना लिए। अब BIC जब हमने पढ़ा था कि प्लासी के युद्ध के बाद ये चाहते थे कि अब यहाँ पे हम शासन करें, मतलब लंबे समय तक व्यापार भी करें और शासन भी करें, तो अब वो दक्षिण भारत की ओर आई थी। दक्षिण भारत में क्या हुआ कि पेशवा जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, तो इनसे तो आक्रमण करेगी नहीं, और निज़ामों ने अपना छोटा सा एक ज़मीनी हिस्सा इनको दे दिया था। अब वो निज़ाम का जो छोटा सा हिस्सा था वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगी BIC। यहाँ पे मद्रास उस समय जो था कर्नाटक इधर इस साइड पड़ता था और मद्रास और कर्नाटक एक ही में था। त्रावणकोर जो था वो मद्रास के हिस्से में ही जुड़ा हुआ था, तो त्रावणकोर पे भी BIC आक्रमण करेगी नहीं। अब अकेला पड़ गया मैसूर। अब मैसूर के जो शासक था हैदर अली, उनको मालूम था कि BIC दक्षिण भारत में मेरे पे हमला ज़रूर करेगी। वो पेशवाओं पे नहीं करेगी, क्योंकि मराठे जो थे, पेशवा और मराठे की, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे। निज़ाम ने अपनी ज़मीन पहले दे रखी थी ताकि हम सेफ रहें, BIC हम पे आक्रमण ना करे, निज़ाम इसलिए उन्होंने पहले ही दे दिया। कर्नाटक मतलब कर्नाटक और मद्रास एक ही था, तो मद्रास में उनका एक पहले से ही फोर्ट बना हुआ था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था, और त्रावणकोर उनका दोस्त है, तो अकेला बच गया मैसूर और कोई उनका साथ देता नहीं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि उससे पहले हुआ कि जो मतलब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हो गया। उस समय कुछ समय जो मिला, उस समय जब इन दोनों के बीच में युद्ध चला, तो मैसूर ने अपने आप को उभार लिया। उन्होंने फ्रांसीसियों से अपनी सेना को शिक्षा दिवाई, सेना की शिक्षा दिवाई, ताकि वो और मजबूत हो जाए, क्योंकि उनको पता ही था कि ये युद्ध ख़त्म होगा या ना ख़त्म होगा, BIC एक दिन हमला करेगी। तो और ये जो टाइम था वो बहुत सही था, ताकि हम मैसूर को लगा कि हम अपना वो शक्ति जो है उसको बढ़ा सकें, तो उन्होंने फ्रांसीसियों को, अब फ्रांसीसी क्यों में भाई अहमद उसकी हैदर अली की सहायता करेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था ताकि हम यहाँ पे शासन करें। लेकिन वनडे वॉच के युद्ध से पता चल गया कि BIC यहाँ पे लंबे समय तक शासन करेगी। उसके बाद हम पढ़े थे मराठे के बारे में, पढ़े थे मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसको हम प्लासी की तीसरी लड़ाई कहते हैं। इसमें मराठे हार गए और अहमद शाह जीत गए। अब मराठे हार गए तो हमें क्या फ़ायदा। मराठे जो थे, मैसूर को लगा कि भाई मतलब हमें फ़ायदा, मतलब मैसूर को फ़ायदा। अब मराठे जो थे वो मैसूर से टैक्स कलेक्ट करते थे और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो जीत गए। और जब ये मराठे हार गए तो मराठों ने कर दिया मराठों ने हैदर अली पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और आक्रमण कर दिया, जो भी कहें, आक्रमण कर दिया। तो BIC ने निज़ामों को भी उकसाया कि जाओ भाई तुम भी आक्रमण करो, ताकि मैसूर पूरी तरह से टूट जाए। लेकिन भाई जो हैदर अली थे वो बहुत तेज़ थे, उन्होंने कहा कि भाई हम पे आक्रमण क्यों कर रहे हो आप मराठे, आपको पैसे ही नहीं चाहिए हम। उन्होंने उस समय हैदर अली ने 35 लाख रुपए दिए थे मराठों ने। अब मराठों को तो चाहिए था पैसे, वो तो चले गए, और निज़ाम को कहा कि भाई आप हमसे आज लड़ रहे हो, ठीक है, कल को ये चले जाएंगे और हम फिर आप पे हमला करेंगे, तो निज़ाम भी वापस चले गए, लड़े नहीं उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पूरा लड़ाई हो गई तो उन्होंने प्रथम मतलब BIC ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया मैसूर पे। अब भाई सैन्य सहायता इतनी मजबूत थी, मतलब मजबूती प्रशिक्षण वगैरह दिलवाया था मैसूर ने, कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीत गया, मैसूर जीत गया।
और ये जो युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चला था 1767 से लेके 1769 तक चला। और इसमें जीता कौन? मैसूर जीत गया। और एक संधि हुई जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि, क्योंकि जो मद्रास में फिर जाके BIC छुप गई, क्योंकि मद्रास उनका एक फोर्ट बना हुआ था, वहाँ जाके छुप गई। लेकिन इसमें हैदर अली जो थे वो बैठे हुए थे, और जो अंग्रेजी सरकार थी, मतलब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खड़ी थी। और जो ये हैदर अली के अनुसार सारी संधि जो थी वो हैदर अली के अनुसार हुई। जैसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, मतलब जितना भी नुकसान हुआ है वो किसको देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा BIC को। फिर मैसूर पे अगर कोई आक्रमण करेगा, आक्रमण कौन कर सकता था? क्योंकि मैसूर से ताकतवर ज़्यादा कौन था? मराठे थे। मराठों ने अगर हमला करा तो BIC देगी अपनी सैनिक सहायता। ये करके यहीं पे जो मद्रास संधि थी वो समाप्त हो गई। अब BIC जो थी, BIC ने मराठों पर आक्रमण कर दिया कि भाई देखो ये आक्रमण करेगी तभी ना ये मैंने कहा था पेशवा भले ताकतवर थे, लेकिन मद्रास के बाद जो दूसरा नंबर लगने वाला था वो पेशवाओं का था, मतलब मराठों का ही था। तो अब BIC ने सोचा भाई यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्यों ना हम मराठों पे आक्रमण करके उसी को पहले अपने अंदर ले लें। तो जब मराठों का आक्रमण हुआ 1775 में, तो मराठे जो थे वो हार गए। अब इसमें क्या हुआ, मराठे जब हार गए तो उन्होंने सोचा कि भाई ये BIC कल को आई और हम पे हमला करके चली गई। फिर क्या हुआ, मराठों ने अपने साथ 3-4 जो क्षेत्र के जो राजा थे, हम कहे शासक थे, उनको जोड़ा, जिसमें से मैसूर के शासक भी गए थे जिसका नाम था हैदर अली गए। फिर मराठे जो थे, पेशवा जो थे वो गए। फिर निज़ाम भी इनके साथ हो गए कि भाई ये तो भारी है, ये तो कभी भी चले जाए। लेकिन अचानक से निज़ाम जो थे उन्होंने पलड़ा चेंज कर दिया और वो आ गए BIC के साथ। उसके बाद मराठे भी आ गए BIC के साथ, क्योंकि मतलब BIC ने इन दोनों को अपने लालच में बांध लिया। और उसके बाद जो अकेला पड़ गया वो पड़ गया हैदर अली की अचानक से जो दूसरा हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के लिए बुलाया तो मराठों ने था, लेकिन बाद में इन दोनों ने, मराठों ने और निज़ाम ने अपना पल्ला चेंज कर लिया और BIC में चले गए, उनके लालच में घुस गए। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध जो ये हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हुआ था 1780 से लेके 1784 तक हुआ। इसमें हैदर अली की अचानक से मृत्यु हो गई और इनका जो बेटा था अचानक से उन्होंने गद्दी संभाल ली, शासन संभाले, लेकिन अचानक संभाला तो थोड़ा सा बिगड़ गया। अब ये जो युद्ध था ये बहुत लंबे समय तक चला भी, जिसको बोलते हैं, फिर ये लंबे समय तक चला इसलिए दोनों ने सोचा कि भाई ये बहुत लंबा युद्ध चल गया तो हम क्यों ना करें, जो अपने अपने विजयी क्षेत्र हैं जीते हुए उनको वापस एक दूसरे को कर दें। तो जिसको हम मंगलोर की संधि भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो भी विजित क्षेत्र थे उनको वापस दे दिया गया, फिर ऐसा हो गया। उसके बाद तीसरा एक युद्ध हुआ, मतलब तीसरा युद्ध का कारण जो कहा जाता है वो टीपू सुल्तान को खुद कहा जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। अब त्रावणकोर जो था वो तो BIC के अंदर ही था। अब BIC को अब मतलब ऐसा लगा जैसे कि भाई इसने तो हमारे ही क्षेत्र पे हमला कर दिया त्रावणकोर पे, तो BIC ने दोबारा मैसूर पे हमला कर दिया। उस समय जो शासन करते थे वो टीपू सुल्तान कर रहे थे। अब हमला कर दिया BIC ने त्रावणकोर उस पर मैसूर पे जब अचानक से आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी तक जो थी श्रीरंगपट्टनम तक घुस गए और उनको अपने कब्जे में कर लिया। और इस टीपू सुल्तान जो था ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गया। और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1790 से लेके 92 तक चला। और इसमें जो था टीपू सुल्तान हार गया। और कहा जाता है कि इसके हारने का कारण ये भी था कि ये धर्मांतर था। मतलब इन्होंने कई हिंदुओं को मुस्लिम बनवाया उस समय, ऐसा कहा जाता है। हम कह नहीं सकते, किसी बुक में लिखा रहता है किसी में नहीं लिखा रहता, तो ये कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान मतलब उससे पहले क्या था, मतलब हैदर अली ने मराठे और निज़ाम को अपने अंदर ले लिया था, अपने साथ फेवर में ले लिया था और BIC अकेली पड़ गई थी। बाद में भले पल्ला चेंज कर लिया हो, लेकिन इसमें क्या हुआ, मराठे चिड़चिड़े थे, क्योंकि चिढ़ गए थे टीपू सुल्तान से, क्योंकि इन्होंने धर्मांतर, ऐसा कहा जाता कि इन्होंने कई हिंदुओं को मुस्लिम बनवाया।
तो इसके बाद क्या हुआ, मराठे और निज़ाम जो थे वो BIC के साथ हो गए और जो टीपू सुल्तान था वो अकेला पड़ गया। अब टीपू सुल्तान ने फिर क्या करा, उसके बाद इसने क्या किया कि फ्रांस की मदद ली। हैदर अली ने भी फ्रांस की मदद ली थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने भी फिर फ्रांस की मदद ली। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम BIC को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, उनको वापस कर देना चाहते हैं। फ्रांस तो करना ही चाहता था। फिर उसने कहा ठीक है, हम कर देंगे आपकी मदद। और कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान ने ये लेटर दिया तो BIC को पता चल गया था गुप्तचर के द्वारा कि भाई देखो, टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों को अपने हित के लिए यहाँ बुला रहे हैं, उसका रहे हैं कि आप फिर BIC फ्रांसीसी जो मैसूर है वो फ्रांसीसियों की मदद लेगा और BIC को हराएगा। तो इन्होंने सोचा भाई फ्रांसीसी जो है वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि पहले लड़ चुके हैं, BIC और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ चुके हैं, तो इनको पता है कि फ्रांस कितना ताकतवर था। इन्होंने सोचा चौथा युद्ध एक और करवाया। BIC ने जानबूझ के हमला किया है। इसमें इनका मकसद था कि किसी भी तरह टीपू सुल्तान को जो है हम मार देंगे, ना टीपू सुल्तान रहेगा, ना फ्रांसीसी आएंगे, और ना हम यहाँ पे युद्ध होगा और फ्रांसीसी हमें हराएगी भी नहीं। तो ये हुआ चौथा जो था युद्ध हुआ, जिसमें BIC ने मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उसको मारने का प्लान बनाया। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह बंगाल का भी फिर विभाजन हुआ, जिसको हम बोलते हैं बंग भंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को सीरीज़ वाइज देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। मैं इसके बाद बंगाल का जो बंग भंग है, कहते हैं बंगाल विभाजन, वो वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, और शेयर भी कर दें।